नमस्कार दोस्तों आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। डॉक्टर जयालाल जो इसके अभी करंट प्रेसिडेंट है, वैसे डॉक्टर के अग्रवाल कोविड-19 से ही मरे हैं, एक्स प्रेसिडेंट। हमें ये नहीं बोलना चाहिए, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई इसमें, उनमें से ये भी थे। लेकिन आपको आईएमए की कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। डॉक्टर जयालाल अभी कुछ ही दिन पहले कह रहे थे कि हमें अस्पतालों में, इंडिया के अस्पतालों में जीसस के बारे में ज्ञान देना चाहिए। उससे काफ़ी हद तक कोरोना रुक सकता है, लोगों के अंदर हिम्मत आ सकती है कोरोना से लड़ने की। अब आपको ये हास्यास्पद बात लग रही होगी, लेकिन ऐसा कहा है। ये वही डॉक्टर जयालाल हैं, ये वही आईएमए है जिसने अभी आजकल खूब कंट्रोवर्सी कर रखी है। बाबा रामदेव जी ने केवल इतना बोल दिया कि एलोपैथी से अच्छा कोरोनिल दवा या आयुर्वेदा क्योर कर रहा है। उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बवाल हो गया कि हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को भी लिखना पड़ा कि भैया आप माफ़ी मांगिए। बाबा रामदेव जी ने फिर आके सामने माफ़ी मांगी, कहा कि ठीक है चलिए हमसे गलती हो गई, एलोपैथिक भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि इनकी ताकत देखिए। अब आईएमए की सच्चाई अगर आप जानना चाहेंगे तो 2009 के समय आईएमए को बैन कर दिया गया था। ये वही आईएमए है जो आज की कुछ दिनों पहले ही ये एलईडी बल्ब को आईएमए सर्टिफिकेशन देता था पैसे लेके, जो ये कहते थे कि भाई एलईडी बल्ब आप जलाइए तो आपके कमरे में 85% जर्म्स मर जाएंगे। एशियन पेंट्स को सर्टिफाई किया इन्होंने, कि सर्टिफिकेट दे दिया कि अगर आप एशियन पेंट्स लगाएंगे तो आपकी दीवारों में जर्म्स 90% तक मर जाएंगे। आप सोच नहीं सकते, इन्होंने फ्रूट सेरेल्स और फ्रूट जूसेस, बेवरेजेस, इन्होंने क्या क्या पैसे लेके सर्टिफाई नहीं किया। और दोस्तों आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी, कि आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक प्राइवेट संस्थान है। प्राइवेट मींस कल को मैं और आप कोई एक मिल के एक संस्था बना लें और रजिस्टर करा लें, वैसी संस्था है ये। कोई सरकारी संस्था नहीं है, ना ही ये कहीं से मान्यता प्राप्त है। इसमें सिर्फ रसूख वाले डॉक्टर, पैसे वाले डॉक्टर और जो 2 नंबर के काम करने वाले, मैं ये साफ कहना चाहता हूं, जो 2 नंबर के काम करने वाले लोग होते हैं वो इसमें लिप्त होते हैं। 2009 से 2014 के इनके कार्यकाल को देखते हुए ये बैन हो गए थे पूरी तरीके से। इन्होंने अंधा देना शुरू कर दिया था। अब टायर्स में आईएमए सर्टिफाइड टायर्स आने लगे थे, मतलब क्या नहीं बचा था। ये कुछ किसी को भी आप जाइए पैसे लीजिए, जूते आने लगे थे। 2009 की बात है, जूते आने लगे थे कुछ कंपनियों के जो आईएमए सर्टिफाइड थे कि आप इनको पहन के चलेंगे तो बहुत अच्छा आपको आराम मिलेगा और ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा। और उनके पीछे कोई रिसर्च नहीं होती, कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ 2 पैसे लेके ये बिक जाते हैं और पूरी तरीके से ये आदमी के समर्पण कर देते हैं अपना। ये वो डॉक्टर्स हैं, ये वही डॉक्टर जयालाल हैं जो अभी कुछ दिन पहले सोचिए कह रहे थे कि जीसस हमारी मदद कर सकते हैं इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए। अस्पतालों में जीसस के पार्ट होने चाहिए और जीसस के बारे में बताया जाना चाहिए। लेकिन जब आयुर्वेद की बात आती है तो इन सबके कलेजे पे सांप लौटने लगता है, क्योंकि इन सबको पता है पूरे देश में, और आईएमए ने भी माना है अभी कुछ दिन पहले, इन्हीं के जो जिनको मैं कह रहा हूं कि ये बेकार है, इन्होंने खुद कहा है कि पूरी दुनिया में इंडिया ने बहुत अच्छे ढंग से कोविड-19 पैंडेमिक को संभाला है, उसकी आबादी को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए। एक पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, रशिया चले जाइए, चाइना और इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। उसके बावजूद कम रिसोर्सेज होने के बाद पिछली सरकारों ने सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा था। उसके बावजूद आज की डेट में भारत एक अच्छी स्थिति पे खड़ा है। जो लोग गए उनको मैं नमन करता हूं कि इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से उन्हें जान गंवानी पड़ी। लेकिन दोस्तों ये आईएमए की सच्चाई है जो आपको जाननी पड़ेगी। और कृपया करके अगर आपसे हो सके तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दूसरे लोगों के साथ, जिससे आईएमए की सच्चाई सामने आए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसी ही बिना ही लॉन्ग लपेट के अच्छी खबरें देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों।